नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान वाइट डिस्चार्ज यानी कि सफ़ेद पानी आने की प्रॉब्लम होती है और ये ज़्यादातर महिलाओं के साथ होता ही है। और ये क्यों होता है, क्या इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है या फिर ये फ़ायदेमंद होता है, तो वाइट डिस्चार्ज के बारे में सारी बातें जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। फ्रेंड्स देखिए, नॉर्मली पूरी प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम रहती है। स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में क्या होता है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है ना, वो अधिक मात्रा में आपको होती है, वो काफ़ी पतली रहती है, चिपचिपी टाइप की होती है और ये प्रेगनेंसी का लक्षण भी होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है। धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपका जो वाइट डिस्चार्ज है ना, वो गाढ़ा होने लग जाता है और ये दूधिया रंग का हो जाता है, सफ़ेद रंग का हो जाता है। और प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में भी आपको दूधिया रंग का, सफ़ेद रंग का और गाढ़ा डिस्चार्ज होता है और ये अधिक मात्रा में होने लग जाता है और यह होना अच्छा भी होता है आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि वाइट डिस्चार्ज का क्या काम होता है और ये क्या होती है। तो देखिए, नॉर्मली वाइट डिस्चार्ज आपके गर्भाशय, ग्रीवा और योनि में बनने वाला तरल होता है जो कि आपको बैक्टीरिया से और इन्फेक्शन से बचाता है। इसके अलावा आपकी बच्चे की सुरक्षा भी करता है। तो मतलब ये है कि आपके बच्चे के लिए और आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये आपके शरीर से मृत कोशिकाओं को और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। तो आप खुद ही समझदार हैं कि आपका शरीर अंदर से साफ हो रहा है, तो मतलब ये है कि आप बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं, इन्फेक्शन से, बैक्टीरिया वगैरह से आपकी रक्षा करता है। तो ये होना ज़रूरी है। वैसे भी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं तब भी हमें वाइट डिस्चार्ज होता है, पीरियड से पहले, पीरियड के बाद, क्योंकि ये हमारे बॉडी को अंदर से क्लीन करती है। इतना आप समझ गए। इसके अलावा देखो जी, स्टार्टिंग में ये प्रेगनेंसी का लक्षण भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी होते ही वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी का बहुत बड़ा लक्षण होता है। और होता क्यों है, क्योंकि इस समय आपके शरीर में बहुत सारे नए नए हार्मोन्स बनते हैं। इस वजह से स्टार्टिंग की प्रेगनेंसी में आपको वाइट डिस्चार्ज होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बदलाव होते रहते हैं और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी बहुत सारे नए नए आपके शरीर में हार्मोन्स बनते हैं, क्योंकि डिलीवरी की तैयारी शुरू हो जाती है आपकी बॉडी में। तो नए नए हार्मोन्स की वजह से इसके अलावा क्या होता है कि आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, अपना सिर नीचे कर लेता है। तो आपका बच्चा अपने सिर से आपके गर्भाशय ग्रीवा पे दबाव बनाता है। जब दबाव बनाता है तो आपको अधिक मात्रा में वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है और यह बहुत बड़ा संकेत भी होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, क्योंकि जब आपका बच्चा सिर नीचे करेगा, अपने सिर से दबाव बनाएगा, तो क्या होगा कि आपका बॉडी डिलीवरी के लिए अपने आप को तैयार करेगा। क्योंकि जब आपको वाइट डिस्चार्ज अधिक मात्रा में होती है, बच्चा नीचे आ जाता है, तो ऐसे में आपका सर्वैक्स खुलने लग जाता है, मुलायम होने लग जाता है, चिकना होने लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि फैलने लग जाता है। तो बहुत बड़ा लक्षण है कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी जल्दी होने वाली है और सब कुछ ठीक है। और हाँ देखो, नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ही ना आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये वाइट डिस्चार्ज हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, मतलब ये है कि वाइट डिस्चार्ज का रंग चेंज हो गया है या कोई प्रॉब्लम है या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जो म्यूकस प्लग होता है ना, वो भी एक डिस्चार्ज ही होता है और यह आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में ज़्यादा दिखाई देता है। पहले भी दिख सकता है लेकिन 9वें महीने में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि जब आपका बच्चा बिल्कुल नीचे आ जाता है ना, तो आपके गर्भाशय पे म्यूकस प्लग का डॉट लगा हुआ होता है, वो खुल जाता है। तो क्या होता है कि वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर आने लग जाता है और आपके बॉडी में डिलीवरी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी की 9वें महीने में वाइट डिस्चार्ज तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर आपको म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो रहा है, जिसमें कि आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ दिख सकता है या फिर ब्लड की धारियाँ देखने को मिल सकती हैं, या फिर आपको ना गुलाबी रंग की, ब्राउन कलर की भी धारियाँ देखने को मिल सकती हैं वाइट डिस्चार्ज में, तो उसका मतलब ये है कि आपका म्यूकस प्लग डिस्चार्ज है। बाकी आप डॉक्टर से भी बात कर सकती हैं। अब देखो जी, बहुत सा महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको ना वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम बहुत कम होती है या फिर उनको होती भी नहीं है। तो महिलाएं डर जाती हैं कि मुझे वाइट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैम ने कहा है कि वाइट डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। तो देखो, घबराओ मत। बहुत सा महिलाओं को कम होता है या फिर कभी कभी होता है, तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तब भी ठीक है, कम हो रहा है तब भी ठीक है, तो नॉर्मल है। बाकी आप अपने डॉक्टर से इस बारे में पूछ सकती हैं कि मैम क्या है, कैसे है, ठीक है, आपको वो और अच्छे से समझा पाएंगी। अब हम ये भी जान लेते हैं कि वाइट डिस्चार्ज कब आपका नॉर्मल होता है, कब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो नॉर्मली अगर आपके वाइट डिस्चार्ज का कलर बिल्कुल क्लीन है, साफ है, तो वो नॉर्मल है, या फिर हल्का पिंक है, हल्का रेड है, हल्का ब्राउन है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है और घबराने वाली कोई बात नहीं है।
लेकिन अगर आपको काफ़ी अधिक मात्रा में रेड कलर का या फिर ब्राउन कलर का भी डिस्चार्ज दिख रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वहाँ के अगर आपके वाइट डिस्चार्ज का कलर ग्रे है, येलो है या फिर ग्रीन हो गया है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन होने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा देखो जी, अगर आपका जो वाइट डिस्चार्ज है लेकिन उसके साथ ही साथ क्या होता है कि उसमें गंदी स्मेल आ रही है, आपको वाइट डिस्चार्ज की वजह से खुजली होती है, रैसेस हो गए हैं, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, यूरिन पास करते समय आपको काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके अलावा क्या हो रहा है कि आपको ना यूरिन करते समय ऐसा लगता है कि अंदर से ना आपको काफ़ी पेन हो रहा है, ठीक है, तो ये लक्षण है कि शायद आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो गई है। इन्फेक्शन होगा तो शरीर में परिवर्तन होगा ही, आपको खुद ही नीचे साइड मतलब कि प्राइवेट पार्ट में अजीब सा लगेगा, बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाएंगी। तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि अगर इन्फेक्शन का इलाज नहीं होगा तो आपके बच्चे तक पहुंच जाएगी और आपके बच्चे को भी उससे प्रॉब्लम होगी। तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना इलाज कराना है। अब हम जानते हैं कि आप वाइट डिस्चार्ज से कैसे बचाव कर सकती हैं, मतलब ये है कि वाइट डिस्चार्ज की वजह से आपको इन्फेक्शन ना हो जाए, इससे आप कैसे बचाव कर सकती हैं। क्योंकि देखो बहुत से लोगों को लगेगा कि कुछ ऐसा कर लें कि वाइट डिस्चार्ज ना हो, तो वो आपकी गलत बात है, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज होना जरूरी है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाइट डिस्चार्ज तो होगा ही, लेकिन इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, तो बहुत ही अधिक मात्रा में पानी पीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा विषैला पदार्थ आपके शरीर से बाहर जाएगा। तो पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, 8 से 10 गिलास यानी कि 3 से 4 लीटर पानी रोजाना पीना है। इसके अलावा ना आप कॉटन की पैंटी पहनिए, क्योंकि सिंथेटिक पैंटी जो होती है उससे इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, कॉटन पैंटी से नहीं होता। तो कॉटन की पैंटी पहने। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो दिन में 2 से 3 बार अपनी पैंटी को चेंज करें, नहीं कर सकते हैं तो पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पैंटी को धूप में ही सुखाएं, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही नॉर्मली इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम होती है, तो धूप में सूख जाएगी तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा क्या करना है कि जब भी आप सेक्स करते हैं आप कॉन्डम का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार सेक्स की वजह से भी महिलाओं को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान आप रखिएगा। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखिए, हमेशा साफ सुथरी पैंटी ही पहनिए, बाकी हमेशा ढीले ढाले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, क्योंकि अगर आप ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे तो इससे आपकी स्किन सांस ले पाएंगी, टाइट कपड़े में सांस नहीं ले पाती है तो इससे दिक्कत होती है। तो आप इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा तो इन्फेक्शन आपको नहीं होगी। बाकी देखो कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन का लक्षण है तो डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, शर्माइए मत, नहीं तो फिर आपके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी आगे चल के और दिक्कत होगी, ठीक है। तो वाइट डिस्चार्ज ज़रूरी है, अच्छा है, बेबी के लिए सेफ़ है, आपके लिए भी सेफ़ है, लेकिन इन्फेक्शन हो गया है तो खतरनाक है और डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए मैंने आपको बता ही दिया। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।